ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 24 और 25। अव्यक्तम व्यक्तिमात्रम मन्यते माम बुद्धया परम भावमन्यानतो ममाव्ययम मनुक्तम मम नाह प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामुजमं व्ययम्। भगवान बोले, अर्जुन, जो बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर अव्यक्त भाव से प्राप्त हुआ मानते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है, अपने जैसा समझता है। यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता है वह भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष, जैसा पिछले श्लोक में आया कि कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, अपहरण कर लिया है कामनाओं ने, ऐसा पुरुष मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए वे मुझ अव्यक्त पुरुष को भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। साधना के सही दौर में पढ़कर क्रमशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं, शरीरधारी होते हुए भी वे उन्हीं उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर भी कामनाओं के विवश मंद बुद्धि के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं, वे सोचते हैं कि हमारी ही तरह तो यह भी पैदा हुए हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं, उन विचारों का दोष भी क्या है। दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं तो केवल शरीर ही दिखाई पड़ता है, वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते। इस पर भगवान ने कहा, सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है। योग साधना समझकर वह जिसमें प्रवृत्त होता है, उसके पश्चात योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा यानी योग रूढ़ता आ जाने पर वह छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है, दिखने लगता है। योगेश्वर कहते हैं, मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ, केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं, मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, सब नहीं देख सकते, इसलिए ही अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित, जिसे अब जन्म नहीं लेना, अविनाशी जिसका नाश नहीं होना है, अव्यक्त स्वरूप जिन्हें पुनः व्यक्त नहीं होना है, को नहीं जानता। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानता था। आगे उन्होंने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगा, वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्राय अंधे ही हैं। यह अद्भुत अबुद्ध पद कैसे मनुष्यों का वाचक और भगवान के अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानना क्या है। भगवान के गुण प्रभाव नाम स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहव्रत और विषय विमोहित बुद्धि तर्क जालों से समाच्छन्न है, वे मनुष्य बुद्धिहीन है, इसलिए अबुद्ध का प्रयोग किया गया। ऐसे लोगों की बुद्धि में यह बात आती नहीं कि समस्त जगत भगवान की ही द्विविध प्रकृतियों का विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियों के परमाधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है, उनमें उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके अचिंत्य और अकथनीय स्वरूप, स्वभाव, महत्व तथा अप्रतिम गुण मन एवं वाणी के द्वारा यथार्थ रूप में समझते और कहे नहीं जा सकते। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सलता के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणागति सहारा देने के लिए ही भगवान
अपने अजन्मा अविनाशी और महेश्वर स्वरूप स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं में जगत के प्राणियों को परम आनंद के महान प्रशांत महासागर में निमग्न कर देते हैं, निलाते हैं। भगवान का यही नित्य अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न समझना है। मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, इसका क्या भाव है? भगवान के निर्गुण सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य हैं। वे अपनी अचिंत्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप स्वभाव प्रभाव और गुणों के लिए हुए ही मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य आदि के रूपों में उनका प्रादुर्भाव होना ही, जन्म और अंतर ध्यान हो जाना ही परम धाम गण है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर संयोग वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनको कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार यह श्री कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था, अब वासुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य मनुष्यों में और इसमें अंतर ही क्या है, अर्थात कोई भेद नहीं है। यह भाव दिखाने के लिए ऐसा कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण साकार मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं, तो क्या हानि? यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जचता, क्योंकि भगवान के निर्गुण निराकार सगुण निराकार साकार तथा स्वरूप शास्त्र सम्मत है। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके साधुओं के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापना आदि के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। अतः उनको बुद्धिहीन मानने पर भगवान के इस कथन से विरोध आता है और अवतारणवाद का खंडन होता है, जो गीता को किसी प्रकार भी मान नहीं है। यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ व्यक्तिमापन्न अर्थात मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुण साकार परमेश्वर अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार समझते हैं, तो क्या यह अर्थ भी नहीं जचता, क्योंकि जो परमेश्वर पर सगुण साकार के रूप में प्रकट है वे निर्गुण निराकार भी है। इसीलिए इस यथार्थ तत्व को समझने वाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है? भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त निराकार स्वरूप से यह समस्त जगत व्याप्त है। अतः जो अर्थ किया गया है वह ठीक मालूम होता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं? इस पर भगवान बोले, योग माया। योग माया शब्द किसका वाचक है और भगवान उससे समावृत होना क्या है? चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जिसको आत्म माया कहा है, जिसे योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्य आदि रूप में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। भगवान जब मनुष्य आदि रूप में अवतीर्ण होते हैं, तब जैसे बहरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों का सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही अपनी योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं अपने छिपे रहते हैं। यही उनका योग माया से आवृत होना है। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसका क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं हो सकती। इस कारण अधिकांश मनुष्य उनको अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। अतः भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं के प्रत्यक्ष होते हैं। जीव का तो माया से आवृत होना ठीक है, परंतु भगवान का माया से आवृत होना कैसे माना जा सकता? जैसे सूर्य का बादलों में ढक जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढक जाता, लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का आवरण आता है।
यदि सूर्य वास्तव में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश नहीं होता। वैसे ही भगवान वस्तुतः माया से आवृत नहीं होते। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते। केवल मूढ़ों के लिए ही उनका आवृत होना क्यों कहा गया? यथार्थ में सूर्य का उदाहरण भी भगवान के साथ नहीं घटता, क्योंकि अनंत के साथ किसी भी संत की तुलना हो ही नहीं सकती। लोगों को समझाने के लिए ही ऐसा कहा है। यहाँ अयम और मूढ़ विशेषणों के सहित जो लोक पद आया उसका क्या वाचक है? 15वें श्लोक में जिन आसुरी प्रवृत्ति वाले मूढ़ों का वर्णन है उसका वाचक है यह। 20वें श्लोक में जिनके ज्ञान को कामना के द्वारा हरण कर लिया हुआ है बताया गया उन अन्य देवताओं के उपासकों का है। यहाँ अयम विशेषण होने से यह प्रतीत होता है लोक पद का प्रयोग करके भगवान के भक्तों को छोड़कर शेष पापी पुण्यात्मा सभी श्रेणी के साधारण अज्ञानी मनुष्य समुदाय के लिए कहा गया है। किसी एक श्रेणी विशेष के अभिप्राय से नहीं है। अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। इसका क्या? यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण, श्रद्धा प्रेम और अभाव के कारण भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप लीला रहस्य और महिमा को न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये श्री कृष्ण भी हमारे ही जैसे मनुष्य हैं तथा हमारी ही भांति जन्मते और मरते हैं। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि जन्म मृत्यु से अतीत नित्य सत्य विज्ञानानंद घन साक्षात मैं परमेश्वर हूँ। भगवान ने अपने को योग माया से आवृत बतलाया। इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वाले बाहर वाले नहीं देख सकते वही बाहर वालों को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इसलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए ही योग माया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है और मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती। भगवान ने यह भी कहा है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।